वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज। मैं सुजाता आडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमार भारती 10वीं कक्षा में से हम लोग 11वां पाठ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लिखा है। त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने कुंडलिया छंद के विकास के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। इनकी बहुत सारी किताबें छपी है और उसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो लघु कथाएं। यह दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा के त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर पर प्रहार किया है। दूसरी लघु कथा में आपने एक पॉलिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है। इस लघु कथाओं के माध्यम से लेखक के संदेश दिया है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है। हमें सभी को स्वाभिमान का आदर मिलना चाहिए। ये ऐसी हमारी दो कहानियां हैं, जो है लघु कथाएं हैं। उसमें से हम लोग पहला करने वाले हैं मौन। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के ने अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख ले एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल कर ले। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लड़की ने पिता से पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूं तीनों भाई मिलकर रहे। इसके बढ़कर क्या बात हो सकती है। जब बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ रहता है। लड़की के पिता ने विनम्र पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई और 1 बहन है। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह ने कहा, सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिताजी ने पूछा, आपने आपके किसी भाई को बुलवाया नहीं है? रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वह खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। तो ये था हमारा छोटा सा मौन की लघु कथा। अब दूसरा करेंगे हम लोग असाधारण। मुझे जोधपुर जाना था। बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। वह बहुत सारे यात्रियों का जमावट लगा हुआ था। सभी बातों में मशगूल थे, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। अचानक एक आवाज मेरे ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो। मेरा मन करने पर भी मेरे मना करने पर भी उसने विनती मुद्रा में कहा, बाबूजी करवा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। मैंने उसकी ओर देखने लगा। वह रह रहकर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करवा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे। वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई हो। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उसके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारिए जूते, उन्होंने कहा। भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले यह 5 रुपए रख लो। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख लो, तेरी बोहनी नहीं हुई है ना, इसलिए। लड़का झटक के खड़ा हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूं, मेहनत करके खाना चाहता हूं,
बिना पॉलिश किए रुपए नहीं लूंगा। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पॉलिश करवाने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए। तो ऐसे जो स्वाभिमान है वो हर किसी में होता है, तो उस स्वाभिमान का सम्मान करें। ये अपनी दूसरी लघु कथा यहाँ पर समाप्त हुई। धन्यवाद।